नमस्कार, स्वागत है आपका नंबर 1 इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ ममता रुज। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करते हुए कहा कि भगवान राम ने इतनी लंबी पद यात्रा नहीं की थी जितनी राहुल गांधी कर रहे हैं। गहलोत के मंत्री ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की है। दौसा में मीडिया से बात करते हुए मंत्री प्रसादी लाल ने राहुल गांधी की पद यात्रा की तुलना भगवान राम से अयोध्या से श्रीलंका तक की गई वनवास यात्रा से की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यह ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा है। वहीं चिकित्सा मंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी राज्य में सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहती है, धर्म आधारित राजनीति करती है, लोगों में नफरत पैदा करने का काम बीजेपी नेता करते हैं। इसलिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शांति, भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। बीजेपी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है। उल्लेखनीय है कि पूर्वी राजस्थान के बड़े आदिवासी नेता प्रसादी लाल गहलोत कैंप के माने जाते हैं। सियासी संकट के दौरान प्रसादी लाल ने खुलकर सीएम गहलोत का समर्थन किया था। सचिन पायलट को बाहरी बताते हुए उनका विरोध किया था। वहीं आपको बता दें कि प्रसादी लाल मीणा अक्सर विवादास्पद बयान देकर सुर्खियों में रहे हैं। कुछ दिनों पहले अपने आवास पर ज्ञापन देने आई एक महिला नेता से अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर भी चर्चा में आई थी। योग गुरु बाबा रामदेव ने बॉलीवुड और ड्रग्स के बीच रिश्ते का दावा करते हुए एक विवादास्पद बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने सलमान खान और शाहरुख खान के बेटे का नाम लिया है, जो अब वायरल हो गया है। रामदेव उत्तर प्रदेश में नशीली दवाओं के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत के मौके पर बोल रहे थे। वहीं आपको बता दें कि मुरादाबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए योग गुरु ने कहा कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान एक ड्रग्स पार्टी में ड्रग्स करते हुए पकड़ा गया था और वह जेल भी गया था। सलमान खान ड्रग्स लेता है, मैं आमिर खान के बारे में नहीं जानता, भगवान इन अभिनेताओं के बारे में जानता है। वहीं उन्होंने कहा कि कौन जानता है कि कितने फिल्मी सितारे ड्रग्स लेते हैं। अभिनेत्रियों की स्थिति तो और भी बदतर है। फिल्म इंडस्ट्री में हर जगह ड्रग्स है, बॉलीवुड में ड्रग्स है, राजनीति में ड्रग्स है। रामदेव के आरोपों पर हालांकि किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं रामदेव ने आगे कहा कि चुनाव के दौरान शराब बांटी जाती है, हमें संकल्प लेना चाहिए कि भारत को हर नशे से मुक्त होना चाहिए। इसके लिए हम एक आंदोलन शुरू करेंगे। वहीं आपको बता दें कि पिछले साल ड्रग्स ऑन क्रूज के मामले में गिरफ्तार किए गए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को सबूतों के अभाव में किसी भी आरोप से मुक्त कर दिया गया था। 20 दिन जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। इससे पहले 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक कथित बॉलीवुड ड्रग्स नेक्सस की जांच में कई फिल्मी हस्तियों से पूछताछ की गई थी। दिल्ली में बीते कुछ सालों से सर्दियों के शुरुआती दिनों में हवा खराब होती दिख रही है। दम घोटू हवा और प्रदूषण के चलते लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसा ही कुछ इस बार भी होता दिख रहा है। दिवाली से पहले ही दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई शहरों में हवा खराब होने लगी है। मंगलवार को सुबह 7 बजे दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 245 दर्ज किया गया, जिसे खराब हवा शैक्षणिक माना जाता है। इसके चलते दिल्ली वालों को सुबह के वक्त भी खराब हवा का सामना करना पड़ा। सोमवार को भी कुछ ऐसा ही माहौल था और औसत AQI 237 बना रहा। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक देश के 10 शहरों में सबसे खराब हवा दिल्ली की ही आंकी गई। वेबसाइट डेटा के मुताबिक दूसरे नंबर पर बिहार की राजधानी पटना है, जहां आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 दर्ज किया गया। सबसे बड़े शहरों में साफ हवा बेंगलुरु की है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स महज 45 ही दर्ज किया गया है। करीब 1 महीने पहले दिल्ली एनसीआर का भी ऐसा ही मौसम था और करीब 50 के आसपास ही AQI बना हुआ था। लेकिन सर्दियों के मौसम के दस्तक देने से पहले ही हवा में प्रदूषण बढ़ने लगा है। वहीं साफ हवा के मामले में सबसे बड़े शहरों में पहले नंबर पर बेंगलुरु है, उसके बाद अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, मुंबई, लखनऊ और पुणे का नंबर है। भूवैज्ञानिक मंत्रालय के मुताबिक अगले 3 दिनों तक दिल्ली में हवा खराब रहने वाली है। मौसम शुष्क रहने के चलते वायु प्रदूषण में इजाफा हो गया है, जिससे अक्टूबर के शुरुआती सप्ताह में बारिश के चलते राहत मिल गई थी। बता दें कि 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा माना जाता है। वहीं 51 से 100 के बीच को संतोषजनक और 101 से 200 के बीच औसत माना जाता है। लेकिन 200 से 300 के बीच AQI रहने को खराब माना जाता है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को दिल्ली की अदालत ने नसीहत दी है कि वो सोच समझकर बोले और अदालत ने तेजस्वी की जमानत रद्द करने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह बात कही। अदालत ने फिलहाल जमानत रद्द करने का आदेश नहीं दिया है। ऐसे में तेजस्वी के लिए ये राहत की बात है।
हालांकि अदालत ने उनसे कहा कि वे संवैधानिक पद पर है, इसलिए सही शब्दों का चयन करें। वहीं तेजस्वी IRCTC घोटाले में मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू CBI स्पेशल कोर्ट में पेश हुए हैं। इस दौरान उन्होंने CBI की याचिका का विरोध करते हुए नामंजूर करने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि जमानत रद्द करने का कोई आधार नहीं है, इसलिए CBI की अर्जी मंजूर नहीं की जा रही। अदालत विस्तार से इस पर फैसला जारी करेगा। वहीं तेजस्वी ने कहा कि वे विपक्ष में हैं और सरकार के गलत कामों पर सवाल उठाना उनकी ड्यूटी है। मौजूदा सरकार CBI और ED का दुरुपयोग कर रही है। सभी विपक्षी दलों को यही गलत लगता है। तेजस्वी यादव ने अपने जवाब में कहा कि CBI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके द्वारा धमकाने के आरोप लगाए हैं, मगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और मसले को लेकर थी, जिसमें IRCTC घोटाले का जिक्र नहीं था। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय जांच एजेंसी ने अपनी याचिका में उनकी जमानत रद्द करने की मांग की। CBI ने पूर्व में आरोप लगाया कि डिप्टी CM उन्हें धमका रहे हैं, वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ने मंगलवार को अदालत में अपना जवाब दाखिल किया। उनके वकील ने कहा कि तेजस्वी ने CBI को किसी तरह की कोई धमकी नहीं दी, इसलिए जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया जाए। दूसरी ओर CBI ने मांग की कि तेजस्वी यादव पद पर रहते हुए जांच को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उनकी बेल कैंसिल की जाए। वहीं हम आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली की अदालत ने IRCTC होटल घोटाले में तेजस्वी यादव को कोर्ट में पेश होने को कहा था। तेजस्वी सोमवार को ही पटना से दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान कर रही है। उन्हें अदालत पर भरोसा है, न्याय जरूर मिलेगा।